मंच पे कोई जनप्रतिनिधि दिखते हैं, ना कोई महिला प्रतिनिधि दिखती हैं, ना ऑडियंस में दिखते हैं। तो महिलाओं की जैसे बात हुई थी कि सारे जो हैं ये कांग्रेस के मंच पर रहती हैं। सर राजेंद्र गुढ़ा जी भी ये भी कह रहे थे कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, जो रियासतें थीं, हम चाहते तो स्वतंत्र रह सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथी घोड़े महल राजकोष सब देश के लिए अर्पित किया। इसलिए नहीं किया कि ओला जी फिर उनका बेटा बने। यदि ऐसा था तो फिर हम लोग अपनी रियासतें छोड़ते क्यों? हम ही लोग मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जो कमाया वो हिंदुस्तान में ही लगाया, वो अंग्रेजों की तरह लूट के नहीं लगे। आज करे ना कल करे, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, जिंदा नहीं बोल सकता। अगर मुर्दे से कोई बुला ले तो मुझे पता नहीं है। गुड्डा जी में इतना दम होता तो वो शिवसेना से चुनाव लड़ते और फिर मुसलमानों से वोट मांगते। मैं बताता हूँ कि कैसे वोट देते लोग हैं। गुड्डा जी तो आगे आगे खुद गेल पुलिस मेरा मित्र है। 32 साल पहले हम दारू के ठेके में साथ काम करते थे। हाँ, गुड्डा जी हमारे साथ काम करते थे। गुड्डा जी वगैरह आगे आगे और राजस्थान की पुलिस पीछे पीछे रहती थी। और राजद्रोह में 82 मुसलमान जेल में बेचारे मुकदमे लगवा दिए इसने। क्या प्रश्न? ये 7 मोहल्ले हैं झुंझुनू शहर में, क्या यही चुनाव हो रहा है क्या? ये गांव में वोट नहीं मांगता। एमडी चौबदार साहब कह रहे थे कि भाई एक नाबालिग को कांग्रेस ने हम पर थोप दिया है। आमीन मणियार को फंसा दिया बेचारे को। उन्होंने क्या फंसा दिया? वो इस्बाक खां खंजी था बेचारा, वो होशियार था, पढ़ा लिखा आदमी था, वो वापस चला गया। तो हाकम साहब भी कह रहे थे कि भाई वफादार सिपाही घर पे क्यों बैठा हुआ। मतलब सर फाइनली आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी की बी टीम है और एमडी चौबदार बीजेपी की सी टीम है? बिल्कुल सी टीम है, बिल्कुल कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। एक मुस्लिम इतना बड़ा इन्होंने मंच बनाया और मुस्लिम मंच का उसको संरक्षक बनाया। आप इमरान बड़गुजर की बात? मैं इमरान बड़गुजर की बात कर रहा हूँ सर। वो बार बालाओं के साथ में ऐसी हरकतें से नाच रहे हैं। बाप और बेटा वो वीडियो नहीं देख सकता, बहन भाई वो वीडियो नहीं देख सकता। न्याय मंच का घर का तो न्याय मंच नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका जो संरक्षक है वो बार बालाओं के साथ नाच रहा है, तो वो किसको क्या न्याय देगा? और ये अमीन मर्जी, तब मैं गारंटी हाकम साहब की मैं गारंटी देता हूँ, और हाकम साहब की नहीं रफीक साहब की भी मैं गारंटी देता हूँ। अगर गुड्डा जी के बहम होते एक रूम में मैं बांटूंगा, चाहे रफीक साहब के साथ में बढ़ जाना और चाहे हाकम अली के साथ में बढ़ जाना। हाँ सर जी, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पार्षद आजम भाटी, अध्यक्ष चौबदार समाज, जिला झुंझुनू, वार्ड नंबर 34। वो आप ही के वार्ड की बात चल रही थी। बोलिए सर। पर जैसे जो सर्वे वगैरह हुआ था तो लोगों का ये कहना था कि जो हमारे विधायक साहब हैं या सांसद साहब हैं वो कभी आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, इस तरह की शिकायतें। कौन कह रहा आते नहीं है, कौन कह रहा नहीं आते हैं? वहाँ पर जो भी मेरे वार्ड में जहाँ भी डेथ होती है मैं वहाँ लेके जाता हूँ और वहाँ जाते हैं। रही साहब सफाई के वार्ड की विकास की, आप मेरे पूरे वार्ड में मेरे साथ चलिए। अगर 1 इंच रोड अगर आप पुरानी बता दें मेरे को, 2 गली को छोड़ के, उनका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम होना बाकी है। बाकी टेंडर लग चुका, आधे से ज़्यादा 70% काम हो चुका है। मेरे वार्ड में 1 इंच भी पुरानी रोड आप दिखा दीजिए मेरे को, एक भी स्ट्रीट लाइट खराब दिखा दीजिए, एक कोई गंदगी कोई कचरा या कुछ भी दिखा दीजिए मेरे वार्ड के अंदर। हम लोगों ने वैसे वहाँ पर सर्वे किया था, ज़्यादातर जो लोग थे वो राजेंद्र गुढ़ा जिंदाबाद और गुढ़ा मारो भाई लो, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा उन्हीं के रंग में रंगता जा रहा है मामला। वो नाबालिग बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है वोट क्या चीज़ होती है, विधायक किसे कहते हैं, सांसद किसे कहते हैं। रात में जैसे उनकी सभाएं भी हो रही हैं तो आप देख रहे होंगे जिस तरह की भीड़ आ रही है। वो सब उनके रिलेटिव लोग। रात को मेरे को डिडवाना के मिले राजपूत, कोई डोंगलो से मिला, कोई नवलगढ़ से मिला, वो सब बाहर के हैं। शहर के तो सिर्फ ये जो नाबालिग बच्चे हैं ना, ये उनके पीछे हो रहे हैं, वो भी उनके जैसे ही है। गुड्डा जी के पास में बार घोड़ा। आपने हमारे कैंडिडेट की मीटिंग देखी होगी, इनकी बोली चाली देखी होगी, इनका स्वभाव देखा होगा। ये लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। ये इनका 2 ही इश्यू है, ये विकास और विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। जातिवाद किया कभी, किसी का नाम लिया, ओनली फॉर विकास। आप झुंझुनू शहर में घूम लीजिए, झुंझुनू विधानसभा में घूम लीजिए, अगर आपको विजेंद्र अरोड़ा के अलावा किसी एक की भी पट्टिका मिल जाए तो मेरी गारंटी है नगर परिषद क्षेत्र में पार्षद, सभापति और माननीय मंत्री महोदय, आप एक भी पट्टिका किसी दूसरे की दिखा दीजिए मेरे को आप। और आज झुंझुनू का ये रोड चल रही है, रोडें बनी हुई है,
पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, रोड की बात हो, कौन से शहर में कमी है आप बता दीजिए मुझे। कहीं आपको रोड टूटी भी मिली तो बता दीजिए, कहीं गंदा पानी मिला हुआ तो बता दीजिए आप मेरे को। ये हमने कल सर इब्राहिम पठान साहब से भी बात की थी और उनसे हमने भी ये पूछा था कि भाई जैसे आपकी सभाएं होती हैं तो ना तो उसमें मंच पे कोई जनप्रतिनिधि दिखते हैं, ना कोई महिला प्रतिनिधि दिखती हैं, ना ऑडियंस में दिखते हैं। तो महिलाओं की जैसे बात हुई थी कि सारे जो हैं ये कांग्रेस के मंच पर रहती हैं, तो 50% वोटर्स आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के जितने भी परिवार हैं, महिलाएँ हैं, वो सब राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ हैं। कोई मंच पर खड़े होने से ये नहीं पता चलता है कि वो किसके साथ है। नहीं, घर बैठी साथ है क्या? वो तो यही करेंगे, महिला घर बैठी साथ है क्या? अशोक गहलोत का थैले के अंदर औरतें सब्जी लेके आती है और थैले को आज भी देखती है तो वो रोती है। वो अशोक गहलोत था जब मैंने किट देता था, मैंने पेंशन आती, कितने 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। मेडिकल सुविधा आज उन्होंने पेंशन भी बंद कर दी, राशन देना बंद कर दिया सरकार ने। केवाईसी 3 बार करवा दी लोगों। अब जो आदमी विदेश है वो इनकी 5 किलो गेहूँ के लिए केवाईसी कराने आएगा, जबकि ऑलरेडी उसका जन आधार में नाम जुड़ा हुआ है। बरसों से वो परिवार गेहूँ ले रहा है, आज ये कहते हैं इसकी केवाईसी करवाओ, जबकि केवाईसी करवा दी, आधार नंबर दे दिए, जन आधार नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर जुड़ा दिए, OTP दे दी, सब दे दी, उसके बाद में भी ये 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं। सर राजेंद्र गुढ़ा जी भी ये भी कह रहे थे कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, जो रियासतें थीं, हम चाहते तो स्वतंत्र रह सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथी घोड़े महल राजकोष सब देश के लिए अर्पित किया। इसलिए नहीं किया कि ओला जी फिर उनका बेटा बने। यदि ऐसा था तो फिर हम लोग अपनी रियासतें छोड़ते क्यों, हम ही लोग राजा बने रह जाते। कितनी साल राजपूत ने कितनी साल राज किया, मुगलों ने कितनी साल राजपूत किया। आज बीजेपी जो जातिवाद ये कर रही है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, अगर ये मुसलमान चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक भी हिंदू बसता? मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जो कमाया वो हिंदुस्तान में ही लगाया, वो अंग्रेजों की तरह लूट के नहीं लगे। और क्या राजपूतों की बात करता है, क्या राज था इनका? इन्होंने अत्याचार किया, गरीब पे अत्याचार, SC ST पे अत्याचार। ना सर, हाँ, क्या आज भी कई गांव ऐसे, मैं बता रहा हूँ, आप उनके घर के आगे से जूती पहन के नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हो? इनमें तो मरोड़ बच्ची है, राजपूतों में तो मरोड़ बच्ची। और बच्चा क्या है राजपूतों में, ये तो बता दो आप मेरे को। ये जाट तो अपनी शिक्षा के आगे से आगे आए बेचारे। सर गुढ़ा जी जो हैं ये लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं जैसे, और बच्चों के सामने भी दे रहे हैं, कई तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि वो क्या कहते हैं गदर फिल्म का दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या है, ठीक है नहीं है? आप क्या है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो हमारा पड़ोसी मुल्क अपने सैनिकों के सीने पे गोली मारता है और हम उसकी जिंदाबाद बोले। गुढ़ा जी को शर्म नहीं आई? आज हम सुकून से चैन की नींद सोते हैं तो वो हमारे सैनिकों भाइयों की वजह से सोते हैं, और हमारे सैनिक भाइयों के सीने पे वो लोग गोली मारते हैं। उस देश की हम जिंदाबाद करें, आज करें ना कल करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। देखो उन्होंने तो गदर फिल्म का उदाहरण दिया और कह दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, सनी देओल ने बोला था। अब ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, ना कभी जिंदाबाद बोला था, ना कभी जिंदगी में। जब मैं उस टाइम सन 1947 में हम स्वतंत्र थे, हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम हमारी स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं और यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा, और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, जिंदा नहीं बोल सकता। अगर मुर्दे से कोई बुला ले तो मुझे पता नहीं है। अच्छा सर, और गुढ़ा जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। गुढ़ा जी का क्या है, से मिले हुए ये तो ड्रामाबाज आदमी है। ये गुढ़ा जी थोड़ी बोल रहे हैं। गुढ़ा जी को तो घुमा फिरा के बीजेपी की चाल चल रहे हैं। वो तो आप लोगों ऐसा गुढ़ा जी में इतना दम होता तो वो शिवसेना से चुनाव लड़ते और फिर मुसलमानों से वोट मांगते। मैं बताता हूँ कि कैसे वोट देते लोग हैं। गुढ़ा जी जैसे समझदार आदमी नहीं है गए। अरे गुढ़ा जी अशोक गहलोत के नहीं हुए जो 10 साल उनकी सरकार में राज किया, मंत्री बने। आप और हम ड्रेस नहीं बदलते इतनी जल्दी जितनी जल्दी गुढ़ा जी पार्टी बदलते हैं। ये तो सुमेधानंद सरस्वती जी भी कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे थे। तो गुढ़ा जी का क्या है,
और 13 तारीख 23 बाद में मैं बता दूंगा गुड्डा जी कहाँ है। सर ये तो गुड्डा जी तो आगे आगे खुद गेल पुलिस मेरा मित्र है। 32 साल पहले हम दारू के ठेके में साथ काम करते थे। हाँ, गुड्डा जी हमारे साथ काम करते थे। गुड्डा जी वगैरह आगे आगे और राजस्थान की पुलिस पीछे पीछे रहती थी। और वो जो उदयपुर वाटे में जो मुकदमे लगा रखे हैं ना भड़का के यूं जो षड्यंत्र, किस मामले का मुकदमा था सर? ये पब्लिक को भड़काने वाला। नहीं, वो राजद्रोह की भी जिक्र कर रहे थे, हाकम साहब भी कर रहे थे कि कई राजद्रोह के राजद्रोह में 82 मुसलमान जेल में बेचारे मुकदमे लगवा दिए इसने। क्या प्रसंग क्या था, घटना क्या थी? कोई वहाँ कोई घटना थी उदयपुर वाटे में, प्रदर्शन था, उसमें उगदड़ मचा दिया इसने, भीड़ को उकसा दिया और भीड़ उसक गई। आपको ऐसा लग रहा है चुरू रोड पे भी यही करने की कोशिश की जा रही थी कॉम्प्लेक्स के मामले में? हाँ, यही थी, सरासर यही थी, सबको पता है। वहाँ भी उनका ये मकसद था किसी भी उगदड़ हो 10-20 पे मुकदमा लगे, पुलिस लाठी चार्ज करे और अपन हीरो बन जाए। और फिर ये मुसलमान अपने पीछे पीछे घूमते रहे मुकदमे के चक्कर में। अगर इनका मुकदमा उठाना था तो 10 साल मंत्री थे ना, मुकदमा ख़त्म करवा देते बेचारे गरीबों का, कहाँ दिक्कत थी। और चलिए सर, ये तो बात हो गई, अब कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा चलिए एक बात और कर लें, ये तो मुस्लिमों की बात हो गई। राजेंद्र गुढ़ा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दलित भाई बहन हैं उन पर कांग्रेस ने बहुत अत्याचार किया है, मतलब कि उनको 100 साल से पट्टे नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, और दलितों का उनको बहुत अधिक समर्थन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम मुस्लिमों के दलितों के समर्थन से ही विधानसभा में जाएंगे। दलितों की पूरे राजस्थान में आप झुंझुनू नगर परिषद का रिकॉर्ड उठाए कि पिछले 5 सालों में हमने तो कितने पट्टे दिए और बीजेपी सरकार ने कितने पट्टे दिए। बात ये अत्याचार की करता है। ये 7 मोहल्ले हैं झुंझुनू शहर में, क्या यही चुनाव हो रहा है क्या? ये गांव में वोट नहीं मांगता, ये मुसलमानों में वोट मांग रहा है। क्या मुसलमान ही वोट जिताएंगे क्या? हैं, गांव में नहीं है। कौन से गांव में मीटिंग करता है, कौन सुल्ताना साइड दौरे करता, तो वह मुस्लिम एरिया है, वो मुस्लिम एरिया ही है। इसका मकसद कुछ नहीं है, इसको बीजेपी सरकार ने भेजा है, हायर किया हुआ है। हाँ, हायर किया हुआ है, कई मुकदमे लग रहे। अभी 18 हो गया, अपने गांव में तो 3रे नंबर पर आया और यहाँ मुसलमानों के वोट काटने आ गया। ये तो बीजेपी ने भेजा इसको तो कि तो मुसलमानों के वोट काट ले। झुंझुनू में मैं बता रहा हूँ, मेरा साथी पार्षद है, उसने 50 फोन कर दिया कि मेरे एरिया में मीटिंग करो, मेरे एरिया में मीटिंग करो, मेरे एरिया में मीटिंग करो। वहाँ मीटिंग नहीं करता है ये। वो कह रहे वार्ड वालों कह रहे मैं पूरा खर्चा देने के लिए देना, आप गुड्डा की मीटिंग तो कराओ। वहाँ नहीं कर रहा, क्यों नहीं? वो बीजेपी का वार्ड है। तो मुसलमानों में क्यों कर रहा है ये? मुसलमानों में 7 एरिए है, बाकरा रोड, काजीवाड़ा, मुस्लिम स्कूल, होटला बाजार, शहीदान चौक, बड़ा मोहल्ला, पीपड़ी चौक और झुंझुनू में इंदिरा नगर भी है, किसान कॉलोनी भी है, बाहर गाँव बहुत है, नया शहर भी है, बुरा शहर भी है, चीत शहर भी है, वारिसपुरा भी है, सब जगह ये। वहाँ मीटिंग क्यों नहीं कर रहा? क्या मुसलमानों के पास में ये सब कुछ है? चलिए ठीक है, तो पार्टियों की गुढ़ा जी की बात हो गई। आपके कैंडिडेट के बारे में MD चौबदार साहब कह रहे थे कि भाई एक नाबालिग को कांग्रेस ने हम पर थोप दिया है। जी, आदमी के 20-20 साल का टापर है, वो नाबालिग है? नहीं, मतलब वो बेटा बालिग कौन लाग रहा है? MD साहब से बड़े बड़े बच्चे हैं अमित तोड़ा जी के यहाँ। मतलब उनका ये कहना था कि वो बौद्धिक रूप से या राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है। किससे नहीं है? एक तो पंचायत समिति का मेंबर है, उसके दादाजी MLA थे, MP थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके फादर 4 बार के विधायक है। उनकी खुद की बात वो कर रहे हैं। खुद की क्या? तो MD साहब का कौन सा परिवार राजनीतिक में है? MD साहब का कौन सा भाई, पापा, दादा, कौन सा राजनीतिक में? तो वो क्या इनसे बड़े राजनीतिक है? तो उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस में इतने अनुभवी नेता हैं, ये थे यदि किसी को टिकट देते तो ज़्यादा बेहतर। कौन अनुभवी है, नाम बताइए। वो तो बहुत लंबी लिस्ट है उनके। नहीं, कितनी की लंबी लिस्ट है? तो आमीन मणियार को फंसा दिया बेचारे को। उन्होंने क्या फंसा दिया? वो इस्बाक खां खंजी था बेचारा, वो होशियार था, पढ़ा लिखा आदमी था, वो वापस चला गया। ये एक इनका बीजेपी का, अब नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, इन 3-4 लोगों का ये षड्यंत्र था। बी टीम, सी टीम, बी टीम जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, ये उनका षड्यंत्र है कि कैसे भी भामू जी को चुनाव जिताए, विजेंद्र जी को चुनाव हराए। वो बीजेपी के साथ मिलके चुनाव हराना। हाँ बिल्कुल, 100% बीजेपी के साथ मिलके चुनाव हराना चाहते हैं। MD चौबदार जी। हाँ, MD चौबदार जी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी से मिले? हाँ, वो उसको मंत्री किसने बनाया तो गहलोत साहब। क्या वो वोट मांग रहा है कांग्रेस के लिए? नहीं, क्या प्रचार कर रहा है कांग्रेस का? वो तो हाकम साहब भी कह रहे थे कि भाई वफादार सिपाही घर पे क्यों बैठा हुआ? घर पे क्यों बैठा? बताइए। अब आज देश में जंग छिड़ी हुई हो और सैनिक घर बैठे, ये हो सकता है कभी? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि भाई हम कांग्रेस को कोई वोट ना दे यदि वो टिकट नहीं देते।
नहीं, क्यों नहीं दे कांग्रेस के वोट? किसको दे? वो नहीं नाम बताइए। वो नहीं बता, क्यों नहीं बता रहा? कह रहे हैं सबके क्यों आमीन मणियार मुसलमान नहीं है? आमीन मणियार का प्रचार कर लो। अगर मुसलमान की वो बात करता है कि मुसलमान को कैंडिडेट, उसने कहा कि 30 कौम में किसी को भी एक को बना दो, तो आमीन मणियार चुनाव लड़ रहा है, उसका प्रचार करे ना। वो क्यों नहीं कर रहा है? वो मुसलमान नहीं है, आमीन मणियार मुसलमान नहीं है क्या? मतलब सर फाइनली आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजन गुड़ा बीजेपी की बी टीम है और एमडी चौबदार बीजेपी की सी टीम है? बिल्कुल सी टीम है, बिल्कुल कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और ये सबूत करके दिखा दूंगा आपको। सर यहाँ मोमडन जो हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट। एमडी साहब मेरे समाज के हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मैं समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, वो मेरे सचिव है, हम बचपन के साथी है, एक साथ पढ़े थे, एक साथ बड़े हैं, एक साथ रहे जिंदगी भर। आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एमडी साहब, लेकिन उनकी विचारधारा दूसरी है, मेरी विचारधारा दूसरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस से विश्वासघात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, खुला खुला कर रहे हैं। आप ये बताओ, बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ देश में जंग छिड़ी और सैनिक घर बैठे, ऐसा होता है क्या? तो आप आइडिया लगा लीजिए। वो अपने आप की बात करते हैं तो वो कौन सी पार्टी से राज्य मंत्री बने हुए बैठे हैं, ये तो बता दीजिए मुझे। उन्होंने तो हमारे इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मेरे महबूब अशोक गहलोत ने बनाया था। तो अशोक गहलोत कांग्रेस अशोक गहलोत नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की नहीं है। कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस से नहीं, ओला परिवार से विरोध। ओला परिवार से क्या? टिकट तो कांग्रेस ने दी होगी, राहुल गांधी ने दी है, अशोक गहलोत ने दी है, तो उनका तो मान सम्मान हो। घर पे तो राहुल गांधी की और अशोक गहलोत जी की, टोडासरा जी की फोटो लगा के रखते हैं। निर्णय तो टोडासरा जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट हाईकमान का ही, उनका ही है। तो हाईकमान का तो मान सम्मान करे कम से कम। हाकम साहब ने भी हमारे इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जब टिकट दे गई थे तो फिर सबको साथ में आकर के प्रचार करना था। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट तो एक ही आदमी को मिलती है सर। और बाकी ये जो मुस्लिम महामंच ये जो बना था, करा था बड़गुजर, इमरान बड़गुजर, हाँ, उसका वीडियो नहीं देखा आपने? किसका? बड़गुजर साहब का, जो उस मुस्लिम महामंच के संरक्षक थे, उनका 2 वीडियो है मेरे पास में, सबके पास में है। बार बालाओं के साथ में नाच रहा है। एक मुस्लिम इतना बड़ा इन्होंने मंच बनाया और मुस्लिम मंच का उसको संरक्षक बनाया। आप इमरान बड़गुजर की बात? मैं इमरान बड़गुजर की बात कर रहा हूँ सर। वो बार बालाओं के साथ में इसी हरकतें से नाच रहे हैं। बाप और बेटा वो वीडियो नहीं देख सकता, बहन भाई वो वीडियो नहीं देख सकता। काय का तो मुस्लिम मंच था। ये बड़े बड़े मुसलमान इमाम, जो कोई बाड़मेर का, कोई यूपी का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, बहुत विस्फोटक बात बता, मुसलमानों का नाम लेके एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रच के और मुसलमानों का नाम लेके उनको इकट्ठा कर लिया बेचारे को और मुसलमान की बात रख दी। भाई मुसलमान की बात है तो तू चुनाव लड़ लेता भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? और अब क्या कर रहा है वो? अब क्या कर रहा है? ये इन 5 आदमी ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि कैसे ओला परिवार को बदनाम किया जाए और कैसे ये चुनाव हारा जाए। अगर कांग्रेस का सच्चा सिपाही होता तो विजेंद्र अरोड़ा के साथ नहीं करके अपना अलग प्रचार कर लेता। पार्टी का प्रचार करना चाहिए ना। आप आइकॉन मानते हो राहुल गांधी को, आइकॉन मानते हो गहलोत साहब को, टोडासरा जी को, सचिन पायलट जी को, तो कम से कम उनकी तो सोचे। पार्टी का निर्णय विजेंद्र अरोड़ा ने कभी नहीं कहा कि आपने एमडी चौबदार को मंत्री कैसे बना दिया, कभी नहीं कहा। नहीं सही। आज तक एमडी चौबदार का नाम भी नहीं लिया विजेंद्र अरोड़ा ने। और विजेंद्र अरोड़ा ने कौन सी बात दाब रखी है उनकी, ये तो बता दीजिए आप। किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है, कभी नहीं। विकास के नाम पर वोट मांगता है, कभी जातिवाद नहीं करता, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, कभी अमीर गरीब नहीं करता, किसी में भेदभाव नहीं करता है। लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मंच और एमडी चौबदार जी ने जो किया उससे काफी दुख है, काफी न्याय मंच का घर का तो न्याय मंच नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका जो संरक्षक है वो बार बालाओं के साथ नाच रहा है, तो वो किसको क्या न्याय देगा? और ये आमीन मणियार तो बेचारा उसमें भी था और ये कहता था कि 30 कौम में किसी को भी टिकट दे दो या जो भी चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ में है। ये कभी भामू जी के साथ में, कभी बबलू जी के साथ में, कभी तीसरे के साथ में। ये तो जो हमारे 2,000 वोट जाते हैं ना, वो जाएंगे। अब ये नया फिरका गुड्डा जी वाला लाए। गुड्डा जी चुनाव हार गया, अपने घर में 300 वोटों से तीसरे नंबर पर आया है। अगर गुड्डा जी को चुनाव लड़ना था तो जिस पार्टी में वो था, शिंदे शिवसेना जो है, उससे चुनाव लड़के फिर मुसलमानों से वोट मांगता तो हम गुड्डा जी का मानते कि हाँ ये मर्द आदमी है। उसने पार्टी छोड़ी नहीं।
गुड्डा जी तो कल एक सभा में कह रहे थे कि वो लाल डायरी खोसने वाली बात की मुझे और हाकम साहब को एक कमरे में बांट दो तो क्या होगा? हाकम साहब ने कहा था ना कि मैंने लाल डायरी खोली थी और निकाला था, उन्होंने खोजी थी, तब मैं गारंटी दे, हाकम साहब की मैं गारंटी देता हूँ, और हाकम साहब की नहीं, रफीक साहब की भी मैं गारंटी देता हूँ। अगर गुड्डा जी के बहम होते एक रूम में मैं बांटूंगा, चाहे रफीक साहब के साथ में बढ़ जाना और चाहे हाकम अली के साथ में बढ़ जाना। क्या है ये तरीका है बोलने का? फाइटिंग करेगा क्या मजा है? नहीं, मैं गारंटी देता हूँ अगर उसके ये बहम है ना तो हाकम अली शाह के साथ में बढ़ेगा या रफीक खान के साथ में बढ़ेगा। हाकम साहब ने वो बयान, हाकिम साहब ने वो कहा था ना कि हम लोगों ने निकाला था, तो वो उसकी जवाब निकाला था। इसने जाति सूचक गालियाँ दी थी। ये किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहा है? इसने जाति सूचक गालियाँ दी थी। अभी क्या माहौल चेंज हो रहा है शहर का, तो एमडी साहब के जो भी गुर्गे हैं, जो नौकरी करते हैं उनके पास में, जो उनकी फ़ोटो खींचते हैं, वो ग्रुप पे क्या डालते हैं कि मुस्लिमों के गद्दार है। तो गुड्डा क्या रहनुमा है क्या मुसलमानों का? उनके समर्थक तो यही कह रहे हैं, रहनुमा और गरीबों का मसीहा। और क्या गरीबों का मसीहा? गरीबों का मसीहा तो ये है जो 3 गाड़ी लेके चलते हैं, उनके तो 300 गाड़ी लग रही है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? 84 केस लगा के कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कहाँ से पैसे आ रहे हैं गुड्डा जी के पास में? ये कांग्रेस पार्टी ने 3 गाड़ी की परमिशन ले रखी है। एक अमित जी के पास में, एक विजेंद्र जी के पास में, एक राजबाला जी के पास में है। चौथी गाड़ी दिखा दीजिए आप। गुड्डा जी के पास में इतना बड़ा कैंप चला रखा है, इतनी गाड़ियाँ लगा रखी है, पैसे नहीं तो क्या है? ये सरकार को लुटा ही है और क्या करा? एक आम आदमी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है? कहाँ से आए पैसे? बताइए यार मेरे को, कहाँ से आए पैसे? लाल डायरी में आए। और लाल डायरी कहा? वो लाल डायरी कहा? उसको कहते तो दिखा तो सही। तो वो बता रहे हैं ना कि विधानसभा में 20 लोग मेरे पे टूट पड़े और वो किसी ने खोस ली। खोस ली? अब हाकम साहब कह रहे हैं वो हमने खोसी थी और उसके बाद उनको विधानसभा की कोई कॉपी तो होगी, ये पूछना कॉपी तो होनी चाहिए ना। आप घर की रजिस्ट्री कराते हो, उसके 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा रखते हो। वैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने वो मुद्दा छोड़ा नहीं है, अभी 23 तारीख के बाद मैं विधानसभा जाऊंगा और इस पे कार्रवाई करवाऊंगा और एक्शन। तो अभी चला जाओ, कौन रोक रहा है गुड्डा जी को? कोई बॉर्डर थोड़ी लगा रखा है वहाँ पे। गुड्डा जी अब चले जाओ विधानसभा, कौन मना कर रहा है? 23 को रिजल्ट आ जाएगा। 23 को तो हो जाएंगे गुड्डा गिरावड़ी। तो गुड्डा जी तो 23 बाद में गिरावड़ी जाएंगे और वहाँ रहेंगे पहाड़ों में आराम से, जैसे बाबा जी रहते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अमित ओला जी की जमानत जब्त होगी। कल की भीड़ और रैली में थी, पूरे सड़क में यहाँ से वहाँ तक भीड़ ही भीड़ थी। तो रात को मेरे फुटला बाजार में मीटिंग थी, मैं दिखाता हूँ सर, पूरा सड़क भरी हुई थी। अरे सर, रात को फुटला बाजार में मीटिंग थी, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। उद्योगवादी के क्षेत्र के थे, सब बाहर के लोग, सब बाहर के लोग थे। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए उनको गांव कौन सा है। रात को डीडवाना के लोग मिले थे हमारे को, वो वहाँ मीटिंग में आए थे देखने के लिए। ये राजपूत समाज के लोग तो पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, तो वो वोट डालेंगे या झुंझुनू विधानसभा वाले वोट डालेंगे? ये दूसरे और चुनाव मुसलमानों के मोहल्ले में हो रहा है क्या? और कहीं मोहल्ला नहीं है क्या? ये बात तो सर हम भी लगातार कर रहे हैं। इब्राहिम पठान साहब से भी पूछी थी मैंने, राजेंद्र गुड़ा जी का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे भी पूछा था कि भाई एक पर्टिकुलर बेल्ट और पर्टिकुलर वर्ग में ही क्यों चुनाव हो रहा है, मतलब प्रचार हो रहा है। की बात आई तो कांग्रेस की मीटिंग में महिला आती है, उनकी मीटिंग में एक भी महिला दिखा दो। वो मैंने पूछा था सर, उन्होंने कहा था कि हमारी महिलाएं हमारे कहने पे चलती हैं, वो घर में है वोट दें। उनके साथ है ना वो नाबालिग, उनकी औरतें है नहीं बेचारे की, वो शादीशुदा ही नहीं है।